अब हम आए हैं देह कुंड पर। देह कुंड, देह का मतलब होता है शरीर। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है, हमारे जो परम पूज्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास के अनुसार यहाँ पर श्री राधा माधव ने अपना देह दान किया था। इस कुंड की एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान कृष्ण लीला और उनकी जब सखियां खेल रही थी तो बहुत ज्यादा वो थक गए, तो अपने थकान को दूर करने के लिए यहाँ पर उन सभी सखियों ने, श्री जी ने और भगवान कृष्ण ने यहाँ स्नान भी किए थे। तदुपरांत यहाँ पर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर श्री जी और भगवान कृष्ण की एक लीला हुई, जिसमें भगवान कृष्ण ने श्री जी के समान तुलादान भी किया था। तुलादान यानी कि तुला, एक तरफ श्री जी बैठी थी और एक तरफ उनके शरीर के बराबर सोना दान किया था यहाँ पर पुजारी जी को। एक मान्यता के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो भी व्यक्ति यहाँ पर स्नान करते हैं उनके सारे विकार यहाँ दूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर इस देहकुंड में आप स्नान करें तो आप स्वर्ण ही दान करें, जैसे कि स्वर्ण दान की यहाँ परंपरा है, ऐसा नहीं है। आप अगर देहकुंड में स्नान कर रहे हैं तो आप अपने विकारों को, आप अपने अहंकार को, अपनी बुरी आदतों को भी यहाँ पर दान करें और श्री जी आप पर ऐसी कृपा करेंगी कि आप वाकई इनसे मुक्त होके आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे और श्री जी की कृपा आपको मिलेगी। बाकी हम इस देह कुंड की और इस ऊंचा गांव की अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं पंडित जी श्री नत्थी लाल जी के पास, जो यहाँ इस देह कुंड के जो मंदिर है वहाँ के महंत हैं, उनके पास चलते हैं। आइए। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। हमें पंडित जी अभी फिलहाल हम जानना चाहेंगे देह कुंड जो है, ये देह कुंड का नाम देह कुंड क्यों रखा हुआ, इसमें भगवान कृष्ण की क्या लीला थी इसकी? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। सर्वप्रथम आपको भी धन्यवाद दूंगा, इस चैनल के माध्यम आप सभी भक्तों का मार्गदर्शन करोगे, बहुत अच्छी बात है। और जो खास बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ अनन्य प्रकार से कथाएं करते हैं कुंड पर आकर के, मैं यहाँ सुनता भी हूँ। परंतु जो देह कुंड का शास्त्र है, आपके साथ में आप पोज देख रहे हो लिखा हुआ फोटो में, इसका साक्षात दर्शन साल में 1 दिन 2 घंटे के लिए इसका दर्शन होता है। अच्छा। आज फोटो में दर्शन है और वो कब होता है वो कथा के माध्यम आपको पता लगेगा। देह कुंड का जो मुख्य शब्द है, उस शब्द को कोई भी ब्राह्मण यहाँ नहीं बताता, वो आपका मार्गदर्शन होगा। और बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम सभी भक्तों को पता लगेगा, क्यों कि ब्राह्मण और संत जो होते हैं ये केवल परोपकार के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो ब्राह्मण जो कि स्वयं ठाकुर जी ने इस कुंड को वरदान दिए, या तो उनको जानकारी नहीं या वो बताते नहीं। सही बात है, आदि ये बड़े कष्ट की बात है। बिल्कुल। इसलिए मैं आपसे धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम सभी भक्तों को पता लगे। इसकी कथा क्या है, हमारे जीवन के 5 स्थान हुआ करते थे, है तो आज भी, लेकिन शॉर्टेज हो गई है। कुल ब्राह्मण, कुल पुरोहित, कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता। तो यहाँ की जो कथा जुड़ी है वो यहीं से जुड़ी है। ललिता जी चलती हैं अपनी कुल देवी की पूजा करने, जो कि इसी गांव में पर्वत के पल्ली साइड में माँ जगदम्बा का मंदिर है। और इस शास्त्र में शब्द लिखा है ये, जगदम्बा पूजी भली पैते दई नवाए, जब देवी ने वर दियो जादो पति वर पाए। ललिता जी ने माँ जगदम्बा की इतनी पूजा की, माँ प्रसन्न हुई और वरदान दे दिया, जा बेटी तुम्हें कृष्ण पति के रूप में मिले। उस वरदान को पूरा करने के लिए ठाकुर जी नंदगांव से चलते हैं गौ चराने के बहाने। तो इस पर्वत से अगले पर्वत पर आकर के रुक गए, यानी कि अटाला पर्वत से सखीगिरी पर्वत। इसका नाम तो अटोर पर्वत है शास्त्र में आज भी। हाँ जी। अगले पर्वत का अभी कोई नाम नहीं है। अच्छा। ठाकुर जी पहुंच गए। अब ठाकुर जी इस पर्वत पे भी रुक सकते थे, सही बात है, लेकिन नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। आपको ज्ञात होगा, कथाओं में श्रवण किया होगा, तुलसी वन हुआ करता था तो नाम वृंदावन पड़ा। बिल्कुल, वृंदा मतलब तुलसी होता है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से अगले पर्वत पर उस समय केवल मेहंदी हुआ करती थी।
अच्छा, कोई पौधा नहीं था। और ठाकुर जी ने जो लीला करनी है वो मेहंदी से लिंक करनी है और माँ जगदम्बा का वचन पूरा करना है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ठाकुर जी वहां पहुंच गए। गऊओं को चुगने के लिए छोड़ दिया, ललता जी को बुलाया, ललता जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी ने जवाब दिया, आप अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी हो, प्रधान सखी हो, और जो मूल शब्द है वो हमारी श्री जी के गुरु भी ललता जी हैं। बिल्कुल इससे बड़ी सौभाग्य की बात होगी भी क्या। सही बात है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा लीला आपसे शुरू करनी है। ललता जी से कहा ठीक है प्रभु। बिल्कुल, बहुत सुंदर महाराज जी। अब ठाकुर जी ने लीला शुरू तो की, ग्वालाओं में सबके काम बांट दिए। भाई कोई फंक्शन घर में होता है तो सब मिलजुल के काम बिल्कुल करते, ग्वालाओं में काम बांट दिए। सही बात है। मुख्य काम 3 के रखे ठाकुर जी ने। ये तुलादान कहां से लिंक हुआ वो कथा गौर से सुनना, बिल्कुल सभी को पता लगेगा। 3 के काम मुख्य रहे और वो 3 कौन है? स्वयं हमारे गोपाल, जिन्होंने अपनी उम्र इस लीला में रखी है मात्र 22 दिन। अच्छा, ललता जी की उम्र रखी है मात्र 5 दिन इस लीला में। राधा रानी की उम्र रखी है इस लीला में मात्र 5 दिन। मतलब कि इतने इतने दिन का कंट्रीब्यूशन था इस लीला में इनका। ललता जी 7 दिन की, राधा रानी 5 दिन की, ठाकुर जी 22 दिन के। अब लीला शुरू करते हैं ठाकुर जी। कुछ मेहंदी के पत्ते तोड़े, पत्थर पे पीस दिया, और कुछ खिलौने बनाए पिसी हुई मेहंदी से, जैसे छोटे बच्चे कीच मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, इस प्रकार से गोविंद ने मेहंदी के खिलौने बनाए। अब यदि वो खिलौने जमीन पे बनाए होते तो मेहंदी का पानी मिट्टी पी गई होती, खिलौना तैयार हो गया होता, लीला क्लोज। सही बात है। लेकिन भगवान ने लीला को एंड नहीं करना है, आगे बढ़ानी है। इसलिए वो खिलौने ठाकुर जी ने पत्थर के ऊपर बनाए, और पत्थर पानी नहीं पीता। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो खिलौने बिखर गए, टूट गए। टूटे हुए खिलौनों को देख करके राधा रानी ने प्रश्न किया ठाकुर जी से, गोपाल ये कौन सी लीला है आपकी? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, ध्यान देना। सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, कथा को गौर से सुनना। देह कुंड की जो सत्य कथा है आपको पता लग रहा है। राधा रानी ने क्या सुंदर प्रश्न किया है गोपाल से, गोविंद कौन सी आपकी लीला है? आपके हाथ के बनाए हुए खिलौने जो टूट जाए उनको संवारने वाला प्रभु 3 लोक में कौन है? सही बात है। जो पूरी सृष्टि रचते हैं, जो सृष्टि के बिल्कुल पालक है, जो उनके हाथ के खिलौने टूट गए तो उन्हें कौन संभाल पाएगा? कौन संभाल पाएगा? सही बात है। बिल्कुल कितना सुंदर प्रश्न किया राधा रानी। बिल्कुल मेरे गोविंद ने जवाब दिया, मैंने तो सुंदर चित्र बनाए थे, ये विचित्र हो गए तो मैं क्या करूं? विचित्र माने टूट गए, अद्भुत, मतलब एक विचित्र, बिखर गए। बिल्कुल सही बात। ठाकुर जी ने नामकरण कर दिया, उस पत्थर का चित्र विचित्र शिला नाम रखा। दर्शन आज भी मौजूद है। इसके पश्चात मेरे ठाकुर की नजर पड़ी श्री जी के चरणों पर। क्या देखा? वो मेहंदी का पानी बह करके श्री जी के चरणों में पहुंचा। श्री जी के चरणों में जो आलता लगी हुई थी, महावर जो लगी थी, वो धुल गई। ठाकुर जी ने कहा, जहां मेरी श्री जी के चरणों की आलता धुली है वो जगह अनजान कैसे रह सकती है? ठाकुर जी ने दूसरा नामकरण कर दिया, आलता पहाड़ी। बहुत सुंदर। श्री राधे।